अगर बाल गिरने पे बायोटीन खा रहे हो तो ये लिटरली तुम्हारे लिए जानलेवा भी हो सकता है, और मैं मजाक बिल्कुल नहीं कर रही। ये बात मेडिकली 100% दुरुस्त है। ये वीडियो अपने किसी बायोटीन पगलू दोस्त के साथ शेयर कर दो जो हमेशा तुम्हें बाल गिरने पे बायोटीन खाने का मशवरा देता है, और मैं तुम्हें बताती हूँ कि ये जानलेवा कैसे। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे बाल बायोटीन की कमी से गिर रहे हैं? बायोटीन की कमी तो बहुत ही रेयर है, अक्सर लोगों में होती नहीं। अगर आदमियों की बात करें तो उनमें सबसे ज्यादा कॉमन रीजन बाल गिरने की मौरूसी होती है, यानी जेनेटिकली उनके बाल गिर रहे हैं, या फिर डीएचटी सेंसिटिविटी, उनके बालों के रिसेप्टर्स टेस्टोस्टेरोन को थोड़े से ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। और फीमेल्स में ज्यादातर बाल आयरन की कमी, विटामिन डी की कमी या फिर स्ट्रेस की वजह से गिरते हैं। तो इस सब में ये बायोटीन ना खपड़ा किथों आ गया? ये सिर्फ एक सोशल मीडिया ट्रेंड और मार्केटिंग हाइप है और कुछ नहीं। और मुझे किसी के ट्रेंड्स को फॉलो करने से तब तक कोई मसला नहीं है जब तक कि वो उनको हार्म ना पहुंचा रहे हो या उनकी जिंदगी के लिए खतरनाक ना हो। अब डेली रिक्वायरमेंट बायोटीन की एक नॉर्मल इंसान को 30 माइक्रोग्राम यानी 30 माइक्रोग्राम होती है, और अक्सर बायोटीन के सप्लीमेंट्स में 2500 से लेके 10,000 माइक्रोग्राम तक बायोटीन हो सकता है। अब यहाँ तक भी बात ठीक है, क्योंकि अगर ज्यादा मिकदार में भी ले लोगे तो वाटर सॉल्युबल होता है, जितना बॉडी को चाहिए वो रख लेगी, बाकी सारा पेशाब में निकल जाएगा। लेकिन कुछ लोग अनसुपरवाइज तरीके से महीनों तक, इवन सालों तक हाई डोजेस में बायोटीन लेते रहते हैं, और ये लोग 5000 माइक्रोग्राम से भी ज्यादा डेली बेसिस पे ले रहे होते हैं। तो फिर होगा क्या? थायराइड डिसफंक्शन। और थायराइड हार्मोन लिटरली तुम्हारी बॉडी की भूख, प्यास, नींद, वजन, पीरियड इरेगुलरिटीज और इवन फर्टिलिटी तक डिस्टर्ब हो सकती है अगर तुम्हारे थायराइड प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा, यानी हर चीज की नास बच जाएगी। और बात यहीं पे खत्म नहीं होती। अब जानलेवा वाली बात कहाँ पे आती है? इमेजिन करो एक आदमी है जो कि अपने बालों के गिरने के लिए बहुत लंबे अरसे से बायोटीन ले रहा था, और अचानक से किसी वजह से उसको हार्ट अटैक आ जाता है। अब उसको हॉस्पिटल लेकर जाया जाएगा। जब हॉस्पिटल में हार्ट अटैक को डायग्नोस करने के लिए डॉक्टर उसके टेस्ट करवाएंगे, तो ज्यादा लंबे अरसे से बायोटीन लेने की वजह से उसके टेस्ट की रिपोर्ट्स ही गलत आ जाएंगी, यानी रिपोर्ट्स में ये आएगा ही नहीं कि इसको हार्ट अटैक आ रहा है या फिर किसी और ही वजह से तड़प रहा है, यानी फॉल्सली लो ट्रोपोनिन्स के लेवल आते हैं, जिसकी वजह से मिस डायग्नोसिस होता है हार्ट अटैक का। और जब तक डॉक्टर बेचारा ये सारी चीजें फिगर आउट करके उसको हार्ट अटैक के लिए ट्रीट करेगा, तब तक हार्ट अटैक तो इंतजार नहीं कर रहा ना किसी का, आदमी टपक जाएगा। ते हुण ऐदा भी घरों नहीं निकल जाना कि ओहो बायोटीन ता जहर है, इनू खा के तो ऐसे मर जाएंगे। कोई भी चीज सिर्फ ब्लैक और व्हाइट नहीं होती, दरमियाना रवि रखनी होती है। ये एक अच्छा विटामिन है अगर प्रॉपर तरीके से लो। मैं पर्सनली इसको अपने पेशेंट्स को बालों की बजाय नेल्स के लिए देती, क्योंकि ये नेल्स को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना। और तुम भी इसको बेशक ले सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारे डॉक्टर ने तुम्हें रेकमेंड किया, क्योंकि उस केस में तुमने कितनी डोज में लेना है और कितने टाइम के लिए लेना है वो सारा कुछ सुपरवाइज्ड होगा। अपने तौर पे सुनी सुनाई बातों पे गोलियां खाने नहीं बैठ जाना होता। और हाँ, आजकल तो शादियों का सीजन चल रहा है और हमारी लड़कियां तो ऐसी कमजोरी की मारी में है कि सीढ़ियां चढ़ के बेहोश हो जाती। तो शादी से पहले एक लड़की को कौन से 3 विटामिन लाजमी लेने चाहिए, जिससे ना सिर्फ उसका शादी पे स्किन और हेयर तो अच्छे रहेंगे, बल्कि शादीशुदा जिंदगी और इवन प्रेगनेंसीज में भी हेल्प होगी? अगर उसके ऊपर एक वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कर दो, मैं बना दूंगी।